वॉइस, ठीक है। वॉइस मतलब होता है वाच्य, वाच्य। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, और दूसरा है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है, एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कर्तृवाच्य। इसको क्या बोलेंगे? कर्तृवाच्य, मतलब जिसमें कर्ता प्रधान होता है, कर्ता प्रधान। और इसका होता है कर्मवाच्य, कर्मवाच्य मतलब कर्म प्रधान होता है, मतलब कर्म को, है ना, इसमें कर्ता को कर्ता अपनी जगह पे होता है, और इसमें कर्म जो है ना कर्ता की जगह होता है ना। ये क्या होता है? कर्म जो है ना कर्ता की जगह होता है। जैसे आपका हिंदी क्या होगा? हिंदी क्या हो जाता है? हिंदी में कर्ता, फिर कर्म आता है, फिर क्रिया आता है ना। ये हिंदी का सेंटेंस है। और अंग्रेजी का क्या होगा? कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म होता है। तो ये जो रहता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या होता है? पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लिखा जाता है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। तो ये आपका पैसिव वॉइस का नियम रहता है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लिखा जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लिखा जाता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का इंटरचेंज ही पैसिव वॉइस है। उससे पहले देख लेते हैं हम लोग कर्ता का कर्म में चेंज होना, कर्म में बदलना। तो कर्ता अगर रहता है उसको कर्म में किस तरीका से बदला जाता है? जैसे आई रहेगा अगर सब्जेक्ट, तो वो चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मी। वी है वो क्या हो जाएगा? अस। ही है वो क्या हो जाएगा? हिम। और हर है वो क्या हो जाएगा? सॉरी, सी है वो क्या हो जाएगा? हर। ठीक है। उसके बाद दे है वो क्या हो जाएगा? देम। ठीक। यू है तो इसको कोई चेंज नहीं होगा, यू ही रहेगा। और एक तो क्या है? नाम। अगर नाम है तो वो भी चेंज नहीं होगा, नेम ही रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका कर्ता का कर्म में बदलने के लिए आपका इस टाइप का बदलाव हो जाता है। वहां पर हम लोग लिखेंगे तो आई का आई ना लिख करके मी लिखा जाएगा, है ना। वी का अस लिखा जाएगा, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, यू का यू, और नाम है तो नाम। ठीक है। एक्टिव से पैसिव बनाना, एक्टिव से पैसिव बनाना। अगर कोई सेंटेंस है, सामान्य सेंटेंस, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव बनना। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है कोई भी वाक्य, जैसे कि ही गोस टू स्कूल, इसको चेंज करना है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, पता चल गया। तो इसके लिए नियम हमको लगाना है। आपका रहेगा सब्जेक्ट को, क्या रहेगा? सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, और ये आपका सब्जेक्ट है, और ये आपका वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो हमको क्या करना है? पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लिखना है। तो ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा? हेल्पिंग वर्ब डालना है। ये वर्तमान जो सब्जेक्ट रहेगा उसके हिसाब से हमको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब डालना है, एचडी, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ये जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए बाय का प्रयोग किया जाता है। तो ये यहाँ पर आएगा बाय। उसके बाद ये सब्जेक्ट है, उसी को हमको क्या करना है? ऑब्जेक्ट बना के लिखना है। तो ऑब्जेक्टिव केस में ही का क्या होता है? तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट रहेगा। तो ये नियम है। अब रखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। अब स्कूल के अनुसार से हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा? इज अ मार्क, क्योंकि ना
इसमें इज अमार ही 3 सब्जेक्ट लग सकते हैं क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है। तो स्कूल इज गो का थर्ड फॉर्म गोन बाय ही का हिम। तो ये आपका पेसिव वॉइस इसका पहला सेंटेंस बन गया। सिंपल प्रेजेंट टेंस में यदि पेसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, तो उसको पेसिव बनाने के लिए क्या है, नियम है। ऑब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। आपका एक क्वेश्चन बनेगा, आई स्पीक इंग्लिश। आई स्पीक इंग्लिश, इसमें आपका इंस्ट्रक्शन रहेगा चेंज टू पेसिव वॉइस। ये आपका क्वेश्चन है, आई स्पीक इंग्लिश। इसका ऑप्शन है आई इंग्लिश इज स्पीक बाय मी। दूसरा है इंग्लिश इज स्पोकन बाय आई। तीसरा है इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी। और चौथा है इंग्लिश इज स्पोकन टू मी। ये 4 ऑप्शन में कौन सा आंसर सही है? थर्ड। तो आपका रूल के अनुसार से क्या है, पहले ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, मतलब सब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश। तो इंग्लिश हो गया इंग्लिश। अब इंग्लिश के अनुसार से क्या लगना है, इज अमार में इज और वर्ब थर्ड फॉर्म स्पोकन बाय मी। तो इस तरह से आपका आंसर 3। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं, यदि सिंपल पास्ट रहेगा। दूसरा नंबर, यदि सिंपल पास्ट, हमारा जो सेंटेंस रहेगा वो रहेगा सिंपल पास्ट में, तो उसका पेसिव कैसे बनेगा, उसका हमको पेसिव बनाना है। तो उसके लिए आपका रूल है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के, तो ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, वाज ऑब्लिक वेयर में कोई लगेगा, तो ये सिंपल पास्ट बताएगा। और इसका सिंपल पास्ट का सामान्य नियम क्या है, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट है ना। तो उसको चेंज करना है अपने को उस फॉर्म में। तो आपका एक उदाहरण है, सीता sang a song। सीता sang a song। इसका पेसिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रूल है ऑब्जेक्ट। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ए सॉन्ग के अनुसार से वाज या वेयर में क्या लगेगा, वाज। सीता ए सॉन्ग वाज, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो sang का संग हो जाएगा, संग बाय सीता। क्योंकि सीता होगा क्योंकि ना नाम है, नाम चेंज नहीं होगा, है ना। तो ये हो जाएगा सीता sang ए सॉन्ग का ए सॉन्ग वाज संग बाय सीता। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ही वेंट टू स्कूल। ये है अपने पास सेकंड फॉर्म में V2 है, और इसका मतलब ये है कि ये सिंपल पास्ट में है। तो इसका क्या होगा, स्कूल, ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे स्कूल, वेंट है सेकंड फॉर्म है, इसलिए क्या हो जाएगा, वाज, स्कूल वाज गोन बाय हिम, ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, ही वेंट टू स्कूल का स्कूल वाज गोन बाय हिम। सिंपल फ्यूचर में अगर कोई सेंटेंस है उसका वॉइस बनाना है, तो इसका रूल है क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट को रखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में आपका विल रहेगा, विल बी रहेगा, प्लस
वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका रूल रहेगा। ठीक है, ये आपका रूल रहेगा। अब सेंटेंस देखते हैं, वह स्कूल जाएगी या फिर सी विल गो टू स्कूल। इसका हमको पैसिव बनाना है, सी विल गो टू स्कूल। ये विल लगा है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इससे पता चलता है कि ये क्या है, सिंपल फ्यूचर है। इसका अपने को करना है तो क्या हो जाएगा, स्कूल। वर्ब को ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है स्कूल, स्कूल के बाद क्या हो जाएगा, विल बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन बाय क्या है, सी का थर्ड हो जाएगा, सी का थर्ड। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, आई विल टीच इंग्लिश। ठीक है, ये इससे पता चलता है कि ये सिंपल फ्यूचर है, विल लगा है और वर्ब फर्स्ट फॉर्म है। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो ऑब्जेक्ट बना के पहले लिखना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के, तो इंग्लिश के अनुसार से और फ्यूचर के अनुसार से विल बी इंग्लिश विल बी, वर्ब थर्ड फॉर्म, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट बाय आई का मी। तो ये हो जाएगा इंग्लिश, आई विल टीच इंग्लिश, उसका पैसिव वॉइस हो जाएगा इंग्लिश विल बी टॉट बाय मी। चौथा नंबर देखते हैं, चौथा नंबर प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें अगर कोई सेंटेंस है उसका हमको क्या करना है, वॉइस चेंज करना है, पैसिव वॉइस बनाना है, ये एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है। तो क्या होगा, इसका रूल क्या होगा, ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में क्या रहेगा, इज आर से उठाएंगे, उसके बाद बीइंग रखेंगे, क्योंकि पहले ही हमारे पास क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब आईएनजी फॉर्म में पहले से उपलब्ध रहेगा, इस वजह से वहां पर हमको बीइंग लगाना है। उसके बाद बी का थर्ड फॉर्म प्लस बाय और उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के, मतलब सब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगा, इज आर, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसका सेंटेंस देख लेते हैं, वह स्कूल जा रहा है, तो ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल। अगर ऐसा सेंटेंस है उसको हमको क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाना है ना। मतलब हमको देख के समझना है कि ये क्या है, इज लगा है, गोइंग लगा है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म है ना, तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को रूल लगाना है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लिखेंगे, स्कूल के हिसाब से इसमें क्या आएगा, इज, उसके बाद बीइंग लगा देना है, बीइंग, वर्ब थर्ड फॉर्म गॉन बाय, सब्जेक्ट कौन सा था, ही था, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। स्कूल इज बीइंग गॉन बाय हिम। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखते हैं, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। हिंदी क्या होगा, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, है ना, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं। तो अब यहां पर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लिखना है, तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश के अनुसार से इज आर में क्या लगेगा, इज, उसके बाद बीइंग, ये हमारे रूल से है, बीइंग, उसके बाद स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन, उसके बाद बाय, आई का मी। तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय मी। ठीक है, इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी। ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। 5 नंबर है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस का है ना, आपको एक्टिव है, पास्ट कंटिन्यूअस में कोई वर्ड दिया है
तो उसको एक्टिव से पैसिव बनाना है ना, तो ऑब्जेक्ट रहेगा इज आर की जगह क्या आ जाएगा, पास्ट का फॉर्म आ जाएगा, वाज और वेयर आ जाएगा। फिर बीइंग वर्ब थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, ये सेम रहेगा। वाज वेयर यहाँ का महत्वपूर्ण। तो ये क्या हो जाएगा, वह स्कूल जा रहा था, ही वाज गोइंग टू स्कूल। अगर ऐसा सेंटेंस दिया है तो देख के समझ जाना है कि वाज रखा है, गोइंग रखा है, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस का ये आपका एग्जाम्पल है। उसको हमको चेंज करना है वॉइस में, पैसिव वॉइस में। तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को लिखना है तो क्या हो जाएगा, स्कूल। स्कूल के अनुसार से वाज और वेयर में क्या लगेगा, स्कूल वाज, फिर प्लस बीइंग लगेगा, बीइंग, फिर गोइंग का थर्ड फॉर्म, गो का थर्ड फॉर्म गोन, फिर बाय, फिर यहाँ पर ही है तो क्या हो जाएगा, ही। तो इसका हो जाएगा ही वाज गोइंग टू स्कूल का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, स्कूल वाज बीइंग गोन बाय हिम। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, अनीता वाज पेंटिंग अ पिक्चर। अनीता वाज पेंटिंग अ पिक्चर, इससे पता चल रहा है वाज है और पेंटिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है तो पास्ट कंटिन्यूअस का है। इसका क्या होगा, पैसिव वॉइस अगर चेंज करें तो ए पिक्चर, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अ पिक्चर, फिर पिक्चर के अनुसार से वाज और वेयर में वाज, फिर वर्ब का बीइंग, उसके बाद बी का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो पेंटेड क्या हो जाएगा, पेंटेड बाय अनीता, नाम है बाय अनीता, ये हो जाएगा ए पिक्चर वाज बीइंग पेंटेड बाय अनीता। ए पिक्चर वाज बीइंग पेंटेड बाय अनीता। छठवां नंबर है फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का आपका वॉइस चेंज नहीं होता है ना, कंटिन्यूअस का वॉइस चेंज नहीं होता है, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस का वॉइस चेंज नहीं होता है, तो इसको इसके बाद अब क्या आएगा, 7 नंबर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यदि प्रेजेंट परफेक्ट में आपका दिया हुआ है तो उसको क्या करेंगे, रूल क्या है पैसिव में बदलने का, तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, उसके बाद हैव ऑब्लिक हैज, और यहाँ पर हमको जोड़ना है प्रेजेंट परफेक्ट में ये तो नियम है, हैव और हैज लगता ही है, हम इसको आगे क्या जोड़ेंगे, बीन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, बीन के बाद रहेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, इतना अपने को करना है। ऑब्जेक्ट हैव हैज और बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। he has gone to school, ये है प्रेजेंट परफेक्ट में, ये है प्रेजेंट परफेक्ट में। इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे स्कूल, उसके बाद स्कूल के अनुसार से हैव या हैज में हैज, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन बाय, सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ये आपका आ जाएगा ही, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन और देख सकते हैं, आई हैव रिटन अ लेटर, ये हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, उसको हमको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो क्या हो जाएगा, ए लेटर हैज, फिर बीन, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म रिटन बाय, आई का मी हो जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा आई हैव रिटन अ लेटर, उसका पैसिव वॉइस हो जाएगा ए लेटर हैज बीन रिटन बाय मी। पास्ट परफेक्ट,
है ना। पास्ट परफेक्ट में अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ है उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, तो ये आपका हैव और हैज की जगह हमको क्या करना है, हैड इस्तेमाल करना है। ये आपका बन जाएगा पैसिव वॉइस, हैड प्लस बीन। जैसे पास्ट परफेक्ट का है ही हैड गॉन टू स्कूल। इसका अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, पास्ट का नियम है, ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं स्कूल, स्कूल के अनुसार से हैड, फिर बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन, फिर बाय और ही का ही। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, दूसरा वाक्य, आई हैव जम्प्ड इनटू वाटर। ये आपका सेंटेंस है ना। आई हैव जम्प्ड है मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो आपको क्या है, ये प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट का चल रहा है। आई हैड है इसमें, आई हैव जम्प्ड इनटू वाटर, तो इसको क्या होगा, वाटर के अनुसार से हैड, वाटर हैड बीन jumped by me। ये आप लोगों का बन गया पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए नेक्स्ट है आपका 9 नंबर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नियम है, अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कोई सेंटेंस दिया है उसको पैसिव वॉइस बनाना है तो ऑब्जेक्ट प्लस आपका यहां पर आ जाएगा विल हैव। क्या आ जाएगा, विल हैव और बीन वर्ब थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। जैसे कि एक सेंटेंस है, ही विल हैव गॉन टू स्कूल। इसको अपने को क्या करना है, ही विल हैव गॉन टू स्कूल का पैसिव वॉइस चेंज करना है, पैसिव वॉइस में इसको बदलना है। तो सेंटेंस पैसिव वॉइस का है तो नियम बनेगा पैसिव वॉइस का, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, स्कूल के बाद विल हैव, बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन, बाय, ये सब्जेक्ट है ही। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वे क्या होगा, वे पत्र लिख चुके होंगे, है ना। दे विल हैव रिटन अ लेटर। वे पत्र लिख चुके होंगे, इसका अपने को क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, इसको सब्जेक्ट बनाकर लिख दिए, अ लेटर विल हैव, उसके बाद